तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब। और मैं रेनू आप लोगों को एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। सब बढ़िया है। तो चलो आज के वीडियो में एक बार फिर से हम कल रात वाला टॉपिक उठाते हैं। कल रात को मैंने कुछ बातें की थी जो भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। बहुत सारे लोगों को अच्छी भी लगी, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। तो जिनको चुभी ना, उनके लिए मैं उन लोगों को जो कि मेरे अच्छे व्यूवर हैं, जिनको वो चीज़ें पसंद आई, जो कि माँ बाप का सपोर्ट करते हैं, उनको कहना चाहूँगी कि कमेंट सेक्शन में जो जो इस तरीके के लोग हैं उनको जवाब आप लोग दीजिए। ठीक है, मैं वीडियो के थ्रू दे रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप लोग जवाब दीजिए। क्योंकि यार मेरे को टाइपिंग करना बहुत गंदा लगता है और टाइपिंग में मैं जवाब नहीं दे सकती। ठीक है, इसीलिए मेरे कमेंट्स में रिप्लाई बहुत कम होते हैं। चलो बात करते हैं आगे। ऊपर से क्या होता है कि मैं जब कमेंट्स में रिप्लाई करने लगती हूँ ना, तो मेरे लिए तो बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं और आप लोग 1 बाय 1 रिप्लाई करोगे ना, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो उनको रिप्लाई ज़रूर करना। अब करते हैं आगे की बात, तरीके की बात। देखिए, हमारे बहुरानी का कहना है कि उनके ऊपर बहुत टॉर्चर हुए। ठीक है, और इतने टॉर्चर हुए कि पूरे मोहल्ले को बताए। अब मैं यहाँ पर सीधे मुँह एक बात कहना चाहूँगी सीधे तरीके से। देखिए, जब किसी पर टॉर्चर होता है ना, जब किसी पर भी टॉर्चर होता है, मान लीजिए कि एक बंदे के ऊपर, एक लड़की है, उसके ऊपर गंदी निगाह भी रखी जा रही है, उसको मारा पीटा भी जा रहा है, तो उसी घर में जब वो दोबारा रिलेशन रखेगी ना, तब उसको जाहिर सी बात है, उसको पता है, वो श्योर कैसे हो गई कि सेकंड टाइम उसके साथ नहीं होगा ऐसा कुछ। वो श्योर कैसे हो गई। दूसरी बात, जब किसी को इतनी फ्रीडम है कि वो अपनी मर्जी से पहन रहा है, आप देख सकते हो पीछे के वीडियोज। हमारा मोस्टली क्या होता है, हमारा जो समाज है, हमारे समाज में बहुओं के लिए कुछ बाउंडेशंस होती हैं जो कि बहुरानी के मायके में भी हैं, लेकिन इनके ससुराल में इन्होंने जो फ्रीडम ली है वो हम सब ने देखी है। ठीक है, यहाँ तक की फ्रीडम भी ली है कि सेकंड हस्बैंड की डेथ के बाद में भी ये केक काट रही थी। इनके फ्रेंड सर्किल के लोग इनके आसपास बैठे थे और वो सास ससुर कुछ ही महीने हुए थे, वो बेचारे हमें कहीं दिखाई नहीं दिए उन वीडियोज़ में जहाँ पर केक कट रहा था। ठीक है, इतनी फ्रीडम एक घर में इनको मिली है कि इनके बाहर के जो बंदे होते थे, वो मतलब बाहर के फ्रेंड सर्किल के जो लोग थे, वो इनके घर में आराम से आ जा सकते थे। इतनी फ्रीडम इनको मिली है अपने पतियों के जाने के बाद में। अब इससे ज़्यादा फ्रीडम क्या होती है। और बाकी ये सेपरेट रहती थी, ये भी सबको पता है। ठीक है, अब वहाँ से निकलने के बाद में इन्होंने एक रिकॉर्डिंग वायरल की। वो रिकॉर्डिंग उस समय की, आदम का ज़माने की, मतलब जब पहले हस्बैंड की वो रिकॉर्डिंग थी, उसके बाद में इन्होंने दूसरी शादी भी की है। और वो जो मारपीट हुई थी इनके साथ में, जो रिकॉर्डिंग में हमने सुनी, उसके बाद में इन्होंने उसी घर में रहने का फ़ैसला लिया। इन्होंने कहा कि इनके ऊपर गंदी नज़र रखी जाती थी, उसके बाद में इन्होंने उस घर में रहने का फ़ैसला लिया। मतलब यार कुछ कलयुग के ज़माने से कुछ ज़्यादा ही सती सावित्री टाइप का नहीं हो गया। और जब देखते हैं आज का नेचर, तो लगता है कि कुछ बनावटी तो ज़रूर था, कुछ नीड ज़रूर थी, कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिनके कारण ये वहाँ पर टिकी रही। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के। देखिए, वहाँ से ये निकलती हैं तब एक रिकॉर्डिंग वायरल करती हैं। मतलब करंट का कुछ नहीं वायरल करती है, एक रिकॉर्डिंग वायरल करती हैं कि ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। ठीक है, ये बेटी जो उस घर की है उसको भी कन्विंस करके रखती थी, वो भी इनके साथ निकल लेती है। मतलब जो आज इतनी बदनाम है, जिसके लिए इन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला, वो इनसे फुल कन्विंस थी, अपने माँ बाप तक के खिलाफ थी वो। उन्होंने अपने माँ बाप के खिलाफ उसी घर में जाकर वीडियो डाला, अपने माँ बाप के घर में जाकर वीडियो डाला। अगर वो माँ बाप इतने ही गंदे होते तो क्या उस लड़की को रोकते नहीं। जितना गंदा ये मैडम बताती हैं, उतने गंदे वो माँ बाप होते तो क्या उस लड़की को रोकते नहीं कि हमारे खिलाफ नहीं बोल सकती। मोस्टली हमारे इंडियन फैमिलीज में ऐसा नहीं होता कि औलाद अपने माँ बाप के खिलाफ इतना जाए कि एक बहू जिसने अपने पूरे खानदान की इज्जत इस तरीके से सोशल मीडिया पर नीलाम की और उसके पक्ष में उसी घर की बेटी वीडियो बना रही है और वो लोग वहीं हैं। ऐसा हो सकता है। फिर भी उस लड़की ने वीडियो बनाया। समय गुजरता गया, उस लड़की की आंखें खुली। कैसे खुली? मैडम की प्लानिंग जो भी थी, इन्होंने बंद नहीं की। वो एक चैनल आप लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा, उस चैनल से रिलेटेड इन्होंने इधर उधर कुछ ना कुछ गड़बड़ करनी शुरू कर दी। लड़की को समझ में आने लगा कि हाँ, फॉल्ट तो यहाँ है। तो लड़की ने जैसे रुख पलटना शुरू किया, इन्होंने लड़के के अपोजिशन में बैठना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब लड़की को ये बुरी तरह से बदनाम करने लगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं।
मैडम ने रिकॉर्डिंग्स वायरल की। उसके बाद में मैडम को तकलीफ हुई कि ससुराल वालों ने स्कूटी ले ली, और उसी दौरान मैडम ने गाड़ी बुक कर रखी थी। मैडम को पता था, उसी दौरान वो गाड़ी बुक थी, क्योंकि इनकी खुद की वीडियोज़ से आप सब ने सुना है कि 1 महीने पहले गाड़ी बुक हो चुकी थी। ठीक है, घर से निकलने के 1-1.5 महीने बाद इनकी गाड़ी की डिलीवरी हो गई थी। तो वो गाड़ी उसी टाइम पे बुक की हुई थी, लेकिन इनको दिक्कत सोशल मीडिया पे किस चीज़ से हो रही थी? स्कूटी से हो रही थी। देख रहे हो आप कि किस तरीके से परिवार को गिराने की तरीके चल रहे थे, किस तरीके से प्लानिंग चल रही थी। अब मैडम ने वहाँ रहा या किसी तरीके से वहाँ ये रहती रही। उसके बाद में इनका दोस्त से झगड़ा होता है। अब दोस्त की फैमिली जो थी वो टक्कर की थी, वो झगड़ा जिस तरीके से उठा उसी तरीके से शांत भी हो गया, क्योंकि जवाब देने वाले तैयार थे। अब कुछ चीज़ें ऐसी थी, मैडम की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ जैसे, और किसका हुआ, कौन गया, किसके साथ कितनी इंजरी हुई, कुछ भी शेयर नहीं किया। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं। इन्होंने वही चीज़ें शेयर की जहाँ पर ससुराल वालों को गलत बताया जा सके, उनको नीचा दिखाया जा सके। इन्होंने अपनी तरफ से कुछ मनगढ़ंत कहानियाँ निकाली, जिसमें कि इसने कोई प्रूफ नहीं दिए कि मेरे साथ नीच हरकत हुई, ये हुआ, वो हुआ, मेरे साथ कुछ छेड़छाड़ हुई, उसका कोई प्रूफ नहीं दिया। प्रूफ एक दिया था, वो रिकॉर्डिंग वाला। उसके बाद में ये बातें बनाती रही, आगे बढ़ती रही। इन्होंने एक अपनी खुद की वीडियो बना करके फ़ोटो की और इन्होंने वायरल की। अब बात करते हैं यहाँ पे कि मैडम का कहना है कि FIR क्यों नहीं की। तो यहाँ पर जनता यहाँ पर एक सवाल पूछती है, जिस जनता की आवाज़ ये दबा देती है कि जब आपकी एक ऐसी फ़ोटो वायरल होती है जो कि आपत्तिजनक है, जो कि देखने लायक नहीं है, जिसमें कि आप खुद ऑब्जेक्शन उठाती हैं, उसके खिलाफ आपने FIR क्यों नहीं की? आपके खुद का जो कैरेक्टर है वो उछाला गया, आपने उस समय पे FIR क्यों नहीं की? मतलब कहने का ये है, उस टाइम आपने कदम क्यों नहीं उठाया? आपको कदम उठाना चाहिए था ना। अगर आप सही थी तो आप खुद नहीं थी वो सब करने वाली, तो आपको कदम उठाना चाहिए था। उस फैमिली ने उठाया, उस फैमिली ने साइबर क्राइम में इसकी रिपोर्ट की, क्योंकि वो ठीक थे, उनको गलत लगा ही नहीं। तो आपको भी तो उस टाइम पे स्टेप उठाना चाहिए था ना। आपके यार, आपका इस तरीके से वो होता है ना कि शोषण किया जा रहा है, सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटो वायरल की जा रही है, जिसके लिए आप बोल रही हैं कि उसी फैमिली के लोग कर रहे हैं, तो आपको उस टाइम पे स्टेप लेना चाहिए था। आपके साथ इतने लोग थे, खूब पावरफुल बंदे आपके साथ थे, आपकी पूरी फैमिली आपके साथ थी। आप उस टाइम पर बेहोशी की हालत में भी नहीं थी, आप एकदम ठीक थी। आप इधर उधर पार्टियां करती घूम रही थी, आप एंजॉय करती घूम रही थी। आप क्या बोलते हैं उसको, इधर उधर जो घूमना होता है ना, मतलब मेरे को नहीं पता क्या बोलते हैं, कभी कहीं जाना कभी कहीं जाना, उनमें बिजी थी। लेकिन आपने वो नहीं किया जो करना चाहिए था, क्योंकि आप श्योर थी किया तो किसने किया है वो आपको पता था, और उसमें आप फंस सकती थी। आपने आगे उस मामले को नहीं बढ़ाया। अब बात आई उस चैनल की, जिसके लिए आपने बहुत आरोप लगाए कि वो उन्हीं के पास है, वो उन्हीं के पास है। अचानक से वो चैनल डिलीट हो गया। आपकी पतियों की यादें थी उसमें, आप तो यादों के सहारे जीती हैं ना। आप तो कहती है कि वो आपके लिए होते तो पता नहीं क्या क्या कर देते। क्या आप उनके लिए इतना नहीं कर सकती थी? उस चैनल का पता लगा लेती। आप अभी भी लगा सकती हैं। आपके चैनल में, आपके फ़ोन में भी वो लॉगिन रहा है, आप रिकवरी करवा सकती थी उस चैनल की। उनको तो चलो नीड नहीं थी, वो लोग तो उस फैमिली के बहकावे में चल रहे थे। वो फैमिली नहीं चाहती कि उनके घर में कोई भी अच्छी चीज़ हो, लेकिन उस लड़की की फैमिली नहीं चाहती उस घर में कोई भी अच्छा काम हो। लेकिन आप तो फ्री हो, आप तो कर सकती थी। आपको अपने पतियों की यादों का वो चैनल रखना चाहिए था, आपको उस चैनल को सामने लाना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। आपके पास बहुत सारे पावरफुल लोग थे, आपकी अच्छी पहुंच थी, फिर तो आपको करना चाहिए था। आपने क्यों नहीं किया? आपको करना चाहिए था ना, लेकिन आपने नहीं की। आपने FIR की, लेकिन आपने FIR कौन सी की? वो सब ने देखी कॉपी, वो सब ने कॉपी देखी। उस कॉपी में आपने, उसके अलावा अपने चैनल का कहीं, और आपके साथ ये क्या बोलते हैं, थोड़े दिन पहले आपकी फ़ोटो वायरल हुई, वो कहीं भी जिक्र नहीं किया। आपने इस तरीके के काम क्यों नहीं किए, जो कि आप सोशल मीडिया पे न्याय मांग रही थी, जिनके लिए आप खुद न्याय मांग रही थी कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरी फ़ोटो ऐसे वायरल कर दी, मेरा चैनल चला गया। ये चीज़ें आपने, हाँ, आपने एक हवलदार साहब को बुलाया और उनसे आपने एक वीडियो बनाई। बाद में सोशल मीडिया में लोग रोज़ आपको जो देखते हैं, उन्होंने पकड़ लिया कि वो तो आपकी फैमिली का था। तो आपने वो हरकत क्यों की? उसके पीछे का इंटेंशन क्या था? क्या करना क्या चाहती थी आप? लोगों को दिखाना क्या चाहती थी कि हाँ ये देखिए, ऐसे करना भी क्राइम होता है? लोगों को पता है
बस उस पर स्टेप क्यों नहीं लिया? आपने आपको स्टेप लेना चाहिए था। समय गुजरता गया, आप प्रॉपर्टी चिल्लाती रही। आपने शुरू में प्रॉपर्टी चिल्लाना शुरू कर दिया था, गहने चिल्लाना शुरू कर दिया था। वो प्रॉपर्टी आपकी है, आपको पता है, लेकिन आपको इतनी जल्दी वो प्रॉपर्टी क्यों चाहिए? बच्चों को मैच्योर होने दो ना। आप इतना अर्न कर लेती हैं, आराम से आप लाखों कमाती हैं महीने के। आपने खुद का घर ले लिया, आपने गाड़ी ले ली मिनटों में, आप इतना कमा लेती हैं, फिर आपको प्रॉपर्टी अर्जेंट क्यों चाहिए? वो प्रॉपर्टी ऐसा तो है नहीं कि वो और किसी को जा सकती, क्योंकि प्रॉपर्टी है, कोई गाजर मूली नहीं है कि कोई भी उठाकर बांट देगा। सबको पता है, सब समझदार हैं कि प्रॉपर्टी ऐसे नहीं दी जा सकती, क्योंकि आपके हस्बैंड की प्रॉपर्टी आपके नाम आ चुकी है, वो कैसे जाएगी किसी के पास? उसके ऑलरेडी आपको भी पता है कि आपके नाम पर सब कुछ है, आपके बच्चियों का जाए आगे भी फ्यूचर में होगा, और जो उनका खुद का कमाया हुआ है वो चाहे किसी को भी दे, आपको उसका दर्द होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप तो वहाँ पर हैं नहीं। ये चीज़ आप वहाँ से निकली तब भी आपको पता होगी कि इन फ्यूचर अगर मैं ऐसे स्टेप्स उठाऊंगी तो इनकी प्रॉपर्टी में तो मुझे मिलेगा ही क्या, और इतनी प्रॉपर्टी का बहन मेरी करोगी क्या? इतनी प्रॉपर्टी जो अपने पतियों की तुम ले चुकी, उसके बाद में जो बुजुर्गों का जो कुछ है वो तुम्हें क्यों चाहिए? अब बात करते हैं पड़ोसी के बोलने पे। अब आपको दिक्कत होती है पड़ोसी के बोलने पर, लेकिन एक मोहतरमा जो आपकी पैरवी करते हुए इतने दिन से बुजुर्गों को बहुत कुछ सुना रही थी, जिसके ऊपर दोबारा भगवान की लाठी पड़ी, लेकिन आपने एक बार भी उनको नहीं बोला कि हमारे घर का मैटर हम अपने आप सुलझा लेंगे। वो कौन सी सगी थी जो कि उन माँ बाप को पता नहीं क्या 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 सुनाने लग रही थी, बहुत कुछ गलत बोल रही थी, उन माँ बाप को दोषी करार दे रही थी, उन माँ बाप को अपने बच्चों की जो इंजरी उनके साथ हुई उसका पैसा खाया, इतना कुछ उस औरत ने कहा, लेकिन आपको कोई तकलीफ़ नहीं हुई, क्योंकि वो आपके पक्ष में बोल रही थी, तब आपको तकलीफ़ नहीं हुई। और जब बुजुर्गों के पक्ष में कोई बोलता है, जब आपको तिलमिलाहट होती है। एक वक्त ऐसा था जब कोई बंदा आपके अपोजिशन में नहीं था। अब आप बात करती है सच आने की, सच सामने आएगा, सच देखिए सामने आ रहा है, सच आ रहा है, उसका सोशल मीडिया पे प्रूफ आप देख सकती है। एक समय ऐसा था कि कोई आपके अपोजिशन में नहीं था, सब आपके पक्ष में थे, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने रंग देखे, आपके ढंग देखे, लोगों ने बदलना शुरू किया, अपनी सोच रखनी शुरू की, क्योंकि क्या होता है ना कि सच धीरे धीरे जब सामने आता है, सबको दिखता है, तब सब लोग बोलना भी शुरू होते हैं। लोगों ने बोलना शुरू किया, तब आपको तिलमिलाहट होने लगी, आप कहने लगी 19-20 साल की छोरियां ऐसे बोल दी हैं जिनको पता ही नहीं है शादी के बाद में हकीकत होता क्या है। शादीशुदा वो जानती है हकीकत में क्या होता है, जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों को पालना है, परिवार को देखना है, रिलेटिव्स को देखना है, सबके लिए थोड़ा सा एडजस्ट होना पड़ता है, और जब एडजस्ट होते हैं तभी परिवार संभलते हैं। हमारे धर्म में कहा गया दाम्पत्य जीवन जो होता है ना, गृहस्थ आश्रम जो होता है ना, वो सबसे कठिन आश्रम होता है, क्योंकि उसमें संयम नहीं रखा जाता हर एक बंदे से, संयम यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। और वो जब इतने प्रकार के लोग मिलते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग मिलते हैं, तो वो संयम मेंटेन करना औरत जो होती ना वो सीखती है, और आपने वो संयम कहाँ रखा? देखिए जब वहाँ पर सब कुछ मिल रहा था तब तो वो संयम रखने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन संयम तो बाद में रखना था ना, जब बुजुर्गों का मानते हैं। हमारे उसमें भी कहा गया है, हम लोग पढ़ते भी आए हैं कि बुजुर्ग जो होते हैं बच्चे के समान होते हैं, उनकी मानसिक दशा समझते हैं, लेकिन आप तो मैच्योर थी, आपने उनकी दशा क्यों नहीं समझी? आपने 1% भी उनकी मानसिक दशा को समझा कि वो किस हालात में है? आपने उनके ऊपर डबल क्या पता नहीं कितना प्रेशर डालना शुरू कर दिया। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड सर्किल, सब लोग उस घर में इतने आराम से आ जा रहे थे, कैसे माना जाएगा कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था? कौन समझेगा आपके ऊपर कोई प्रेशर था? आप आराम से सेपरेट उस घर में 2 बुजुर्गों से सेपरेट होकर रह रही थी, 2 बुजुर्ग अलग रह रहे हैं और आप उनसे सेपरेट होकर रह रही हो उसी घर की बेटी के साथ में। कैसे कह सकता है कोई कि आपके ऊपर कोई प्रेशर था? क्या दिखता नहीं है जनता को? सब दिखता है। जो आपकी कैटेगरी की कुछ है ना उनको नहीं दिखता, बाकी सबको दिखता है। और जो ये आपकी कैटेगरी की जो लोग हैं ना, जो मेरे को यहाँ पर ज्ञान बांटने आते हैं कि तुम कौन होती हो बोलने वाली, तुम कौन होती हो बोलने वाली, तो तुम कौन होते हो बोलने वाले बीच में? तुम भी उसके सगे रिश्तेदार नहीं हो। और सोशल मीडिया पे जब बात आई है, सोशल मीडिया पे उसने इतना बजट मचाया है, तो जवाब जरूरी तो नहीं है सब लोग उसके पक्ष में देंगे, विपक्ष में भी तो दे सकते हैं। कुछ लोगों को उसकी बातें गलत भी तो लग सकती हैं, ऐसा तो नहीं है कि सबको ही वो सही लगेगी। हमें तो नहीं लगती हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सही वो, क्योंकि जिस सिचुएशन में
बुजुर्गों का मानसिक संतुलन तो हम मानते हैं कि हाँ गड़बड़ा सकता है, कुछ ऊंची आवाज़ में बात भी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर जब उसकी जिम्मेदारी डबल बनती है, दोनों ही बेटे उस घर के चले गए, उस समय में उसको संयम नहीं रखना चाहिए था। उसको इतना तो संयम है कि उसकी माँ जो आई है उसके साथ उसको कैसे बिहेव करना है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि मेरे सास ससुर के साथ मुझे कैसे बिहेव करना है। ठीक है, तो बातें बहुत है कहने को, तरीके से मैंने कही हैं, समझने वाले समझ जाएंगे, जिनको नहीं समझ में आएगा वो फिर भी उसके जैसे हैं, क्या ही कर सकते हैं उनका। वो एक बार अपने माँ बाप पर सेम सिचुएशन लागू करके देख लेना, हकीकत दिख जाएगी। ठीक है, चलो मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को थोड़ा सा भी अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा, और ऐसी सोच के लोगों को सपोर्ट मत करो, मैं तो ये कहूँगी। परिवार ऐसे ही नहीं बनता, परिवार में बनाने के लिए बहुत संयम रखना पड़ता है। और जो लोग मेरे को कहते हैं ना कि तुम कहाँ रखती हो, तो मेरे सास ससुर बहुत अच्छे से रहते हैं, हमारी जॉइंट फैमिली है, हम वहाँ जाते हैं आते हैं, कम से कम इतना तो है कि हाँ देखो, मजबूरियाँ इंसान को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर कर सकते हैं, क्योंकि कमा कर खाना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उन मजबूरियों के चक्कर में सबसे तोड़ कर बैठ जाओ, सबको अलग कर दो, सबके एकदम झंड कर दो, वो नहीं है। तो वो इतना तो रखे इंसान, वो इतना भी नहीं रख रही। सारी दुनिया से एकदम साथ नहीं बैठी है, सब लोग कमाने के लिए बाहर निकले हुए हैं, लेकिन इस लायक हैं कि वापस अपना घर पे जाकर मुंह दिखा सकते हैं, बीच में बैठ सकते हैं, रिलेटिव्स के बीच में बैठ सकते हैं कि हाँ हमारा सब कुछ जॉइंट है। कोई त्यौहार बार मुंह दिखाने लायक है, माफ़ी नहीं मांगनी पड़ती। तो यहाँ पर वो सिचुएशन है ना, बोलने लायक इसने किया है। लोगों का मुंह कब खुला, क्योंकि इसने खुलवाया। ठीक है, तो मिलूंगी एक नए वीडियो में। बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।